औलाद वालो फूलो फलो। हिंदी गाना तो सुना होगा, वो करेक्ट है कि वो लोगों ने जो लिखा हुआ है ना, वो भी बहुत पढ़े लिखे हुए, तभी तो उसने इस तरीके से लिख दिया कि औलाद वालो फूलो फलो। फूलो मानी औरत होती है, फल मानी मर्द बेटा होता है, मर्द बच्चा। यानी कोई भी संतान होते ही एक तो मर्द एक औरत हो जाती है, ठीक है। इसके जब बाद में जब औरत होती है ना, तो जब जवान हो जाती है तो वो अपना वतन छोड़ देती है मैका का, लेकिन उसका दिल भरा रहता है कुछ वर्ष तक। जब उसकी औलाद होगी और वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब उसका परिवार इकट्ठा हो जाएगा, तो वो अपने मैके को भूल जाएगी। जैसा उसका उम्र आ जाता है, उसके माँ बाप को शादी कर देते हैं, वो अपना वतन छोड़ के दूसरे का घर बसाती है। कुछ दिन तो रहता है माँ बाप का जो गम, जिसने पाला पोसा परवरिश किया, कुछ दिन तो रहता है सिर्फ उस बेटी को, और उन माँ बाप को भी रहता है कि हमारी बेटी को हमने इतना तरीके से पाला पोसा परवरिश किया, दूसरे के हाथ में रख दिया, अब उसका ज़िंदगी अल्लाह के हवाले। बस इस तरीके से अल्लाह का सहारा लेते हैं माँ बाप, और वो बच्ची भी कुछ दिन के लिए माँ बाप की यादाश्त में रहती है। जब उसका घर बसता है तो धीरे धीरे ये माँ बाप के जो ख़यालात है जो भूल जाती है माँ बाप। वो औरत का एक ये फ़न है, दुनिया में सभी औरतों को यही हालत है उनके बारे में। अभी लड़के के बारे में आता है ना, जब लड़का हमेशा अपने माँ बाप के पास रहता और शादी करके भी अपनी बीवी को अपने घर ले आता है, जब बीवी अपने घर ले आता है तो माँ बाप ने इतना साल से उसको मेहनत करके पढ़ाया परवरिश किया, उसको गलतियों को भी नज़रअंदाज़ किया, उसने कितना भी मस्ती किया फिर भी उसको संभाला, सहारा और सब्र किया, और उसको एक घर वाले को बना दिया। फिर भी उस कुत्ते ने उस हरकत को नहीं भूलेगा कि जब औरत आ गई तो औरत के कहने में आ जाएगा कि माँ बाप को ठुकरा देगा, कि घर से बाहर निकाल देगा, ढकल देगा, तुम्हारी ज़रूरत नहीं, आप चले जाओ, हम आप जवानी में है, आप जोश में है, हमको बीवी मिल गई, अभी आप बूढ़ों का कोई हमसे कोई मतलब नहीं। आप लोगों के लिए वही है वृद्धाश्रम, जहाँ के वहाँ पड़े रहो, वही तुम्हारे मौत आएगी, वही लोग दफन करेंगे और इतना खर्चा बताएंगे वो हम दे देंगे। ये मैक्सिमम मर्द बच्चे का हालत है। ये दुनिया है, संसार है, ये चलता है। लेकिन वो भी ये बात को नहीं भूल गया, वो भी एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, उसके बच्चे भी वो आएंगे, उसको भी इस तरीके से ढकल देंगे जिस तरीके से इसने अपने माँ बाप को ढकल दिया। ये कहावत है कि एक बेटा ने अपने बाप को समुंदर में खांदे पर बिठा के आपको नहलाता हूँ बोल के ले आके डुबा दिया अपने बाप को। जब इसका बेटा जब बड़ा हो गया, जब उस बाप को भी वो भी उसी तरीके से अपने कांधे में बिठा के समुंदर में ले जाके डुबा रहा था, तो कांधे में वो बैठा हुआ बेटा बावा अपने बेटे से क्या बोलता है मालूम? और बेटा और थोड़ा आगे चले जाना। क्यों? क्योंकि मैं तेरा दादा को वही डुबाया था, तुम भी मेरे को वही डुबा देना। ये सिलसिलेवार चलाना अंधापन है। आज हम पढ़े लिखे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हमारे खून का रिश्ता क्या है? हम क्या है? अपना घर परिवार क्या है?
बस वही कुत्ते का जीना जियोगे, कुत्ते के जैसा घर घर भटकते रहोगे। कब तक का ज़िंदगी है ये? भटकना है तो भटको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब उस दिन मालूम पड़ जाएगा तो जो होना तो हो चुका होता, अभी पछताना ही बैलेंस रह जाता है, और पछताने से कुछ मिलने वाला तो है ही नहीं। वही दोबारा कुत्ते का ज़िंदगी, बस ना इधर का ना उधर का, फुटबॉल मारते हैं ना किक पैर से। इस तरीके से अपना ज़िंदगी नहीं बसना। स्टैंडर्ड खड़ा होना वो इंसानियत है, हैवानियत के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना। इस्लाम ये बोलता है सबसे अच्छा इंसान बनो, मुसलमान बनो, मोमिन बनो, मुत्तकी बनो, और दीन इस्लाम के अरकानों को अदा करो। ये परवरिश है अपने माँ बाप का, अपने बच्चों का। फिर भी बच्चा बिगड़ जाता है तो उसका तकदीर ही ख़राब है, समझ लो। उस पर अफसोस करके, रंज करके, गम करके नहीं बैठना। उसका तकदीर ही वैसा है, वो कुत्ते के जैसा है, लिखा हुआ है, वो कुत्ते के जैसा भटकते रहेगा। उसके बारे में अफसोस करके अपना जान नहीं खो देना। उसी तरीके से अल्लाह ताला ने भी हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, आपके ऊपर ये कुरान इसलिए नहीं नाजिल हुआ रहा है, आप इस कुरान की वजह से तंगी या तकलीफ़ में पड़ जाए। सूरह ताहा। उसके बाद में ये बताया अल्लाह ताला ने, आपके ऊपर ये फ़र्ज़, ये वाजिब नहीं कि ये तमाम लोग इस्लाम कबूल करें, लेकिन आपका तबलीग ये है कि कुरान के ज़रिया लोगों को दीन की तरफ बुलाते रहे, चाहे वो कितना भी एजाज़ करे या तकलीफ़ दे, उसका पर सब्र करे, और आखिरी नतीजा आपका ही ऊंचा होगा, बोल भाला होगा। फिर मक्का में वापस जाएंगे, कोई मक्का शरीफ का तवाफ़ करता होगा, कोई सर मुंडाता होगा, सफ़ा मरवा का सही कर रहा होगा, कोई कंकरों पत्थरों को, शैतान को कंकरे मार रहा होगा, तो वहाँ पर जो फरिश्ते का जो पत्थर है उसको कोई बोसा देता होगा, कोई अपना हज के इरकान को अदा कर रहा होगा, कोई जिक्र इलाही मशगूल होगा। इस तरीके से पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने हिम्मत अफजाई की। तो हमारे माँ बाप के लिए भी अल्लाह ताला ने हिम्मत अफजाई की है कि आप भी सब्र से बैठे रहिए, सब्र का बदला मीठा हो जाएगा। बस हम सब्र ही करेंगे अल्लाह के नाम से। जिस तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप ने, याकूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया था आपने औलाद के बेहुरमती की हरकत से। खुदा हाफिज़, शब बखैर।